जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, इसलिए आज इसी के बारे में बात करेंगे कि हाउ टू इन्वेस्ट इन क्रिप्टो करेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं RIB। फ्रेंड्स, इस वीडियो के लास्ट में आपको लेकर चलेंगे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां आपको क्रिप्टो करेंसी खरीद कर दिखाएंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी को खरीदा जाता है। क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ एक्सचेंजेस होते हैं या फिर इन एक्सचेंजेस की एप्स भी होती हैं जिनके थ्रू इनमें इन्वेस्ट किया जाता है। इन एक्सचेंजेस की एप्स आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएंगी। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक्सचेंजेस पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और या फिर आपकी एक फोटो। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ID क्रिएट करते टाइम इसमें अपलोड करनी होती हैं। आप अपने एक्सचेंज अकाउंट को अपनी Gmail ID से भी कनेक्ट कर सकते हैं और इसका पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। आधार और पैन कार्ड अपलोड करने के बाद और उसके बाद सेल्फी लेने के बाद यह आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करता है और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ही आपका अकाउंट क्रिएट होता है। इसके लिए कोई ऐप सेम डे वेरीफाई कर देती है, कोई ऐप नेक्स्ट डे करती है और कोई ऐप विद इन 48 आवर्स आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट करती है। और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड किया जा रहा है, पैन कार्ड अपलोड कर रहे हैं या फिर सेल्फी डाल रहे हैं तो कोई फ्रॉड हो सकता है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप विदाउट एनी हेजिटेशन इन एक्सचेंजेस पर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के बाद जब आप इन्वेस्ट करने के लिए इन एक्सचेंजेस पर पैसे डालते हैं या मनी ऐड करते हैं तो उसके लिए दो ऑप्शंस होते हैं। किसी ऐप में आप UPI के थ्रू बैलेंस ऐड कर सकते हैं या फिर किसी ऐप में आपको अपने मोबाइल बैंकिंग या नेट बैंकिंग से NEFT करनी होती है। किस UPI ID में पेमेंट करना है वह UPI ID या फिर किस अकाउंट नंबर में पेमेंट करना है वह अकाउंट नंबर, उसका IFSC और बेनिफिशियरी नेम आपको पेमेंट वाले ऑप्शन में जाकर मिल जाता है। इस प्रकार आप इन एक्सचेंजेस पर INR डिपॉजिट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। INR मीन्स इंडियन रुपीज। INR इंडियन करेंसी का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड करेंसी कोड है। मतलब इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी इंडियन रुपीज की बात की जाती है तो इसको INR से दर्शाया जाता है। INR का सिंबल ये होता है। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी भी इंटरनेशनल लेवल पर ही रन करती है, इसलिए यहाँ पर भी आपको इंडियन रुपीज के लिए INR ही लिखा हुआ मिलेगा। INR डिपॉजिट करने के लिए आपको एक चीज और करनी पड़ती है, वह है आपका बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको अपने बैंक डिटेल इस पर ऐड करनी होती है और यह उसको भी वेरीफाई करता है और वेरीफाई करने के लिए आपके अकाउंट में ₹1 ट्रांसफर करता है, जिससे कि वेरीफाई हो जाए कि यह आपका ही अकाउंट है। एक बार आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई होने के बाद आप इसमें उस बैंक अकाउंट के थ्रू INR डिपॉजिट कर सकते हैं। NEFT के थ्रू एक्सचेंजेस में INR डिपॉजिट करते टाइम एक बात ध्यान रखने वाली यह होती है कि उसी बैंक के थ्रू NEFT करें जो बैंक अकाउंट आपने उसमें ऐड किया है। मतलब ऐसा कभी भी ना करें कि आपने एक्सचेंज पर अपना कोई और बैंक अकाउंट ऐड किया है और आप NEFT किसी और बैंक अकाउंट से कर रहे हैं। ऐसा करने से आपका पैसा होल्ड हो सकता है। जैसा कि आपको बताया कि क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए काफी सारे एक्सचेंजेस होते हैं। इनमें से कई एक्सचेंजेस के नाम आपने सुने भी होंगे, जैसे CoinDCX, WagirX, Bitmart, Latoken, Binance, CoinSwitch, कुबेर, Sun Crypto आदि ऐसे बहुत से एक्सचेंजेस हैं। यदि आप इनमें से किसी भी एक्सचेंजेस के थ्रू क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन एप्स के लिंक दे दिए हैं। आप वहां पर जाकर उस लिंक पर क्लिक करके इन एक्सचेंजेस की एप्स को डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी को किस प्रकार से खरीद सकते हैं या कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और यह हम आपको दिखाएंगे CoinDCX की ऐप पर। CoinDCX इसलिए क्योंकि इसका इंटरफेस इजी होता है, बिगिनर्स के लिए यह इजीली समझ में आ जाता है। CoinDCX में बाई और सेल मतलब किसी क्रिप्टो करेंसी को खरीदना या बेचना इजीली हो जाता है, इसलिए आपको CoinDCX की ऐप पर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना सिखाएंगे। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां आपको इन्वेस्ट करना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। ओपन करते हैं CoinDCX ऐप। उसके लिए नेट ऑन होना ज़रूरी है। आप सभी अपना नेट ऑन कर लीजिएगा। ये हमने CoinDCX ऐप ओपन की। ऐप ओपन हो जाने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है USDT INR। INR मीन्स मैंने आपको बताया था इंडियन रुपीज़। क्रिप्टो करेंसी में जहाँ भी इंडियन रुपीज़ की बात होगी INR लिखा हुआ आपको मिलेगा।
INR के साथ USDT लिखा हुआ है, मतलब यह USDT है INR के पेयर में। यह US डॉलर के रूप में एक कॉइन है। इसको खरीद के आप और बहुत सारी कॉइन्स खरीद सकते हैं। उसके पास है, ये है BTC INR के पेयर में, मतलब बिटकॉइन खरीदनी है इंडियन रुपीज़ से। उसके बाद यह है इथेरियम कॉइन INR के पेयर में, मतलब इथेरियम खरीदना है INR से, इंडियन रुपीज़ से। अब देखिए ये जो पेयर है ये मैं आपको समझाता हूँ। इसमें सबसे नीचे देखिए लिखा हुआ है मार्केट, होम के पास लिखा हुआ है मार्केट। इस पर टच करेंगे, ऊपर स्पॉट पर टच करेंगे। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है सबसे ऊपर स्पॉट के नीचे ऑल INR USDT BTC। ऑल वाली लिस्ट में सभी कॉइन्स आएंगे। उसके बाद INR पर क्लिक कीजिए। ये देखो, ये सभी कॉइन्स जो आपको दिख रहे हैं ये सभी INR के पेयर में हैं, मतलब आप इन सभी कॉइन्स को इंडियन रुपीज़ से खरीद सकते हैं। ये हुआ INR, इसको बोलेंगे INR का पेयर। अब ऊपर INR के पास USDT लिखा हुआ है, उस पर टच कीजिए। अब ये जो कॉइन्स की लिस्ट खुली है, ये कॉइन्स आप तभी खरीद सकते हैं जब आपके पास USDT होंगी, मतलब आपको पहले INR से USDT खरीदनी होंगी, उसके बाद USDT से आप ये सभी कॉइन्स खरीद सकते हैं। तो ये हुआ USDT का पेयर। उसके बाद USDT के पास देखिए BTC मतलब बिटकॉइन, बिटकॉइन का शॉर्ट फॉर्म हुआ BTC। तो ये सभी कॉइन्स आप बिटकॉइन से खरीद सकते हैं। उसके लिए आपको पहले INR से बिटकॉइन खरीदना होगा, तब आप बिटकॉइन से ये सभी कॉइन्स खरीद सकते हैं। ये हुआ BTC का पेयर। अब फिर से INR वाली लिस्ट पर चलते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप INR से खरीदना ही सीखेंगे, क्योंकि आप INR ही ऐड करेंगे अपने CoinDCX के फंड में। ये हमारे सामने INR के पेयर वाली लिस्ट आ गई है। अब INR के पेयर वाले जो भी कॉइन्स हैं, इनमें से आप यदि किसी भी कॉइन को खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे होम बटन है, उस पर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर ये सर्कल टाइप में कुछ जो 8 सिंबल आपके सामने हैं, INR वॉलेट, इंस्टा, अर्न, प्राइस अलर्ट्स। तो इसमें इंस्टा जो है इस पर क्लिक करेंगे। अब यदि आपको कोई कॉइन बाई करना है तो सबसे पहले यहाँ पर बाई सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये ब्लू कलर में बाई सेलेक्ट है। और यदि आपको कोई कॉइन सेल करना है तो उसके लिए आप सेल पर क्लिक करेंगे। अब ये सिलेक्ट हो गया है, बट अभी आपको बाई करना सीखना है, तो आप बाई पर क्लिक करेंगे और बाई के नीचे जहाँ BTC लिखा हुआ है, BTC मीन्स बिटकॉइन, बिटकॉइन इसमें पहले से सिलेक्ट रहता है। जिस बॉक्स में BTC लिखा हुआ है इस बॉक्स में कहीं पर भी आप टच करके कोई भी कॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब BTC पर क्लिक करेंगे। अब देखिए INR के पेयर वाले सभी कॉइन्स आपके सामने ओपन हो गए हैं। लेफ्ट साइड में कॉइन का नाम और उसका लोगो है, राइट साइड में उस कॉइन का प्राइस है। और आप देख पा रहे होंगे किसी कॉइन का प्राइस ग्रीन कलर में और किसी कॉइन का प्राइस रेड कलर में, और उस प्राइस के नीचे परसेंटेज में कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। जो ग्रीन कलर में है और उसके साथ जो परसेंटेज है उसका मतलब है कि यह है प्लस में चल रहा है। पिछले 24 आवर्स से अभी के टाइम में इतना % प्लस में चल रहा है। जो प्लस में होगा वह ग्रीन में होगा, जो राइट कलर में है उसके साथ परसेंटेज जो लिखी है वह माइनस में लिखी होगी। इसका मतलब है कि यह पिछले 24 आवर्स से अभी के टाइम में इतने % माइनस में चल रहा है। ग्रीन में है तो प्लस में चल रहा है, रेड में है तो माइनस में चल रहा है। और ग्रीन और रेड में जो ये लिखी हुई है यह कॉइन का अभी का प्राइस है, करंट प्राइस। मतलब अभी आप यदि किसी भी कॉइन को खरीदते हैं या बाई करते हैं तो आपको उस इतने INR पे करने होंगे। अब यदि आपको किसी कॉइन का नाम सर्च करना है तो ऊपर सर्च बटन भी दिया हुआ है। अब मान लीजिए हम मैटिक को बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर मैटिक सर्च कर लेंगे। ये आ गया मैटिक पॉलीगॉन कॉइन, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैटिक आ गया है, बाई के नीचे लिखा हुआ है मैटिक, मैटिक के नीचे अमाउंट INR और उसके नीचे क्वांटिटी मैटिक, और अमाउंट INR के जस्ट नीचे लिखा हुआ है अवेलेबल बैलेंस 0। मतलब हमारे CoinDCX के फंड में जितने भी इंडियन रुपीज़ हम ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो होगा। 0 की जगह आपका बैलेंस शो हो जाएगा। मान लीजिए आपने अपने CoinDCX फंड में 500 रुपीज़ ऐड किए, आप उसमें से 200 रुपीज़ के मैटिक बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ मैटिक सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। फिर यहाँ पर बाई पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अमाउंट में 200 रुपीज़ लिखेंगे, क्योंकि हमें 200 का ख़रीदना है।
यहाँ पर 200 लिख दिया। हमने यहाँ 200 रुपीज़ लिखा तो नीचे क्वांटिटी में अपने आप ही आ गया 2.61, मतलब 200 रुपीज़ की 2.61 मैटिक आएंगी, क्योंकि 1 मैटिक का प्राइस है आप देख सकते हैं 76 रुपीज़, इसलिए 200 रुपीज़ की 2.61 मैटिक आएंगी। अब हमने यहाँ पर 200 रुपीज़ भी डाल दिया और उसके बाद क्वांटिटी भी अपने आप आ गई 2.61 मैटिक। अब देखिए नीचे यू पे 200.40 इंक्लूड्स 0.2% फीस, मतलब ये कॉइन DCX की फ़ीस है। कॉइन DCX एक एक्सचेंज है जिसके थ्रू हम क्रिप्टो करेंसी बाई करते हैं, तो यह हमें क्रिप्टो करेंसी बाई और सेल कराने के लिए कुछ फ़ीस चार्ज करता है। इसकी जो फ़ीस हुई वह है 0.2%, तो 200 रुपीज़ का 0.2% बनेगा 0.40 रुपीज़। आपने वहाँ 200 फिल किया और यहाँ पर आपके कॉइन DCX के INR फंड से जो अमाउंट डिडक्ट होगा वह होगा 200.40 रुपीज़। अब यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, अब यह जो ब्लू कलर की बार है इसको राइट साइड स्वाइप करने पर आपके 200.40 रुपीज़ INR फंड से डिडक्ट हो जाएंगे और आपके 2.61 मैटिक वहाँ पर चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप बाई कर पाएंगे कोई भी कॉइन DCX की ऐप से। अब जब एक बार आप बाई कर लेंगे तब यहाँ से बैक जाके आप सबसे नीचे देखिए होम के पास मार्केट ऑर्डर और फंड, जो 4th नंबर पर फंड लिखा हुआ है उस पर टच करेंगे। ऊपर लिखा है पोर्टफोलियो, तो यहाँ पर आपके पोर्टफोलियो में कोई भी कॉइन्स होंगे वो यहाँ दिखाएगा और पोर्टफोलियो वैल्यू कितनी है वो यहाँ दिखाएगा। पोर्टफोलियो वैल्यू के नीचे लेफ्ट साइड में दिखाएगा इन्वेस्टेड वैल्यू, मतलब जितने रुपीज़ आपने इन्वेस्ट किए होंगे वो यहाँ दिखाएगा। उसके बाद आपको उन रुपीज़ पर रिटर्न कितना मिल रहा है वो यहाँ दिखाएगा। और यदि आप देखना चाहते हैं कि हमारे INR वॉलेट में कितने रुपीज़ हैं तो उसके लिए सबसे ऊपर INR वॉलेट पर टच करेंगे। यहाँ पर आपको आपके कॉइन DCX फंड में कितने INR हैं, कितने इंडियन रुपीज़ हैं वो दिखाएगा। अवेलेबल टू इन्वेस्ट, मतलब इन्वेस्ट करने के लिए कितने रुपीज़ हैं जिनसे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ से यदि आपको इंडियन रुपीज़ डिपॉजिट करने हैं, मतलब अपने कॉइन DCX वॉलेट में इंडियन रुपीज़ डालने हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर टच करेंगे। जब आप डिपॉजिट INR पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर देखिए इस बॉक्स में आपको लिखा हुआ मिलेगा मिनिमम 500 एंड मैक्सिमम 5 lakhs, मतलब आप मिनिमम 500 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 500 लिखते हैं और कंटिन्यू टू पे। फ्रेंड्स, इसमें जैसे कि आपको बताया था UPI का ऑप्शन भी होता है, IMPS या फिर NEFT का भी होता है, तो अभी IMPS का ऑप्शन अवेलेबल है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है 0% डिपॉजिट फी ऑन बैंक ट्रांसफ़र वाया IMPS, मतलब IMPS के थ्रू यदि हम इसमें रुपीज़ डिपॉजिट करेंगे तो हमें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फ़ीस 0, प्रोसेसिंग टाइम 2 to 4 आवर्स। एक बार आप डिपॉजिट के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे तो आपकी रिक्वेस्ट कंप्लीट होने के बाद 2 से 4 घंटे के अंदर आपका पैसा डिपॉजिट हो जाएगा। इसमें सबसे ऊपर देखिए अमाउंट हमने वहाँ पर सेलेक्ट किया था तो ये दिखा रहा है 500 और उसके नीचे पे ओनली वाया एक्सिस बैंक और एक्सिस बैंक का ये अकाउंट नंबर लिखा हुआ है। जो बात मैंने आपको कही थी कि ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि जो अकाउंट नंबर हमने अपने इस एक्सचेंज पर ऐड किया हुआ है हमें उसी बैंक अकाउंट नंबर से डिपॉजिट करना होता है। तो हमने अपना एक्सिस बैंक का ये वाला अकाउंट यहाँ पर ऐड किया हुआ है जो नंबर आपको दिखा रहा है, इसलिए इसने पहले ही वार्निंग दे दी है कि पे ओनली वाया एक्सिस बैंक। तो फ्रेंड्स, ये था तरीका क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के लिए कैसे और क्या किया जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही जानकारी अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और आगे भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि किसी की भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।